इंडिया वर्सेटाइल जगह है यहाँ पर, तो अलग अलग जगहों पे सेवा दिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है जो सर यहाँ आए, तो एक बार आप लोग दोबारा खड़े होकर सर का एक बार जरूर वेलकम करें। सर पंजाब के होशियारपुर जिला है, एक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां पे 1964 में सर का जन्म होता है। और सर एक फौजी फैमिली में जन्म लेते हैं। सर के पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई लड़े थे। आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देश गुलाम था। उस समय हमारी इंडियन आर्मी जो थी वो ब्रिटिश आर्मी थी वहां पर। तो सर के फादर जो थे वो इतने बहादुर थे, उस समय की लड़ाई में वहां गैलेंट्री अवार्ड मिला उन्हें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अफ्रीका में एक देश है लीबिया, आप सबको पता है लीबिया में एक जगह बेनगाजी में लड़ाई के टाइम पे ब्रिटिश वहां पे थे। यहाँ पे लड़ाई के टाइम पे सर थोड़ा सा वहां पे लड़ाई के टाइम पे इंजर्ड हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो उन्हें बेनगाजी लीबिया से लेकर मिस्र आए लोग। मिस्र में जगह है काहिरा, उसकी राजधानी, और अलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ा शहर है। तो इन दो जगहों पे ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद फिर वहां से इन्हें लाया गया कराची। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत का हिस्सा था। कराची में रख के दोबारा ट्रीटमेंट किया गया सर के फादर का, और जब वो ठीक हो गए वापस उठा के युद्ध में भेजा गया। सोचिए अंग्रेजों को कितनी जरूरत होगी। तो आज सर की फैमिली में 40 लोग फौज में हैं, जनरल से लेके सिपाही तक में। सर जो एनडीए वाले हैं, आपका यही सपना है कि यहां जाए, और यहां हर कैडेट का सपना होता है कि एक बार एनडीए जरूर जाए वहां पे। तो यहां एनडीए की तैयारी, जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो एनडीए एक बहुत लंबी ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है वहां पे अलग अलग ट्रेनिंग कंप्लीट करके पूरा पार्ट का हिस्सा बनने के बाद फिर सर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेजा जाता है, जैसे आईएमए देहरादून। तो वहां से पुणे के बाद, अब पुणे में ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून। आईएमए देहरादून जो जगह होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, यहां पर ट्रेनिंग के लिए सर को भेजा गया। वहां पर हर क्षेत्र में बहुत बेहतर ट्रेनिंग करने के बाद वहां पर हर तरह की ट्रेनिंग होती है, टैंक से लेकर पैराशूट से लेकर जो भी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसको कंप्लीट जब किए तो सर को सम्मान में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सम्मान में तलवार, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए सर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक तो सेलेक्ट होना ही मुश्किल होता है, उसमें से सेलेक्ट होने के बाद समझिए कि वहां सारे क्रीम लोग पहुंचे होते हैं, और उसमें से जब स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना कितना टफ हो जाता होगा यहाँ पे। तो उसके बाद फिर सर का कमीशन होते हैं 1985 में। 1985 में सर भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर रैंक पे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो ड्यूटीज की पीरियड चालू होती है, इंडिया में भी सेवा दिए, और जैसे कि इनके पिताजी विदेश में भी लड़े थे तो सर की भी विदेश में भी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर। और अब 40 साल होने को है, कमीशन 85 में, अगले साल 2025 में कंप्लीट हमें लगता है 40 साल हो जाएगा। एक लंबा जीवन फौज को समर्पित कर दी यहां पर। तो फौज के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक ब्लू हेलमेट बोला जाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ की अपनी फौज है। तो यूएनओ की फौज में हर देश से लोग जाते हैं, तो सर का भी उसमें यूएनओ की ओर से जाना था। तो आपको पता है अब इंडिया से लेबनान, ये जगह अभी भी बड़ा अशांत एरिया चल रहा है। लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, गाजा हो गया, ये एरिया ना बड़ा अशांत रहा है, शुरू से ही रहा है वहां पे। तो सर ने वहां पे अपनी सेवा दी है और देश का गौरव बढ़ाया वहां पर जाने के बाद, क्योंकि वहां अलग अलग देशों के लोग आए रहते हैं, अलग अलग देशों के जवान होते हैं, अफसर होते हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और कहीं ना कहीं देश की अस्मिता होती है हम कंधों पे ऊपर। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके सर फिर उसके बाद आगे बढ़े। और नेशनल वॉर कॉलेज है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में वहां से नेशनल वॉर कॉलेज से कोर्स करने के बाद सर फिर आगे बढ़ते हैं, एमएससी करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में अमेरिका से। नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका यूएस में से वो कंप्लीट करने के बाद फिर क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में अलग अलग चैलेंजेज आते हैं, लड़ाई का पैटर्न बदलते रहता है,
तो ये जरूरी है कि अपने आप को अपडेट करते रहना। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी उसमें एमएससी करने के बाद फिर इंडिया में एमएससी इन डिफेंस एंड स्ट्रेटजी के स्टडी, क्योंकि डिफेंस में स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होता है। हम क्या लड़े, कहां कैसी फौज भेजे, किस तरह के हथियार का यूज करना है, सर्विलांस का यूज करना है। तो उसके लिए फिर आगे पढ़ाई करने के बाद मतलब समझिए देश सेवा भी हो रही है, ड्यूटी भी हो रही है, कमांड भी किया जा रहा है और पढ़ाई भी चल रही है। ये होती है फौज। और आप लोग कभी कभी थक जाते होंगे पढ़ाई करने से, इतना टफ रहता होगा लाइफ। कितनी टफ है आर्मी की लाइफ वहां पे। जब टैंक में, अभी सर से हमारी बात हो रही थी, तो टैंक में जब बैठते हैं तो बड़ा कंजस्टेड एरिया होता है टैंक में बैठने का। और कितना वो कहां जाएगा टैंक, उसकी इंजन की गर्मी है, डेजर्ट में है, बर्फ में है, पानी में है, कहां जाना है किसी को नहीं पता होता है। और वो छोटा व्हीकल तो नहीं, बड़ा है, वो टारगेट भी बहुत ईजी होता है। जितना बड़ा हथियार रहेगा टैंक, टारगेट भी बड़ा ईजी हो जाएगा वहां पे। तो उतना चैलेंजिंग वर्क रहा होगा। उसके बाद सर डेजर्ट कॉर्प्स को कमांड किए यहां पर। डेजर्ट एंड माउंटेनिंग कॉर्प्स जो होती है, जो रेगिस्तान में लड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और रेगिस्तान, पहाड़, इसमें तो सर वहां कमांड किए फौज को। वहां पे कमांडर है, इंस्ट्रक्टर के पोस्ट, मतलब इंस्ट्रक्ट भी किए। ओटीए गया में अभी अपने अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स को सर ने कमांड किया। उन्हें अभी जस्ट हम भी पासिंग आउट परेड में भी हम गए थे वहां पर। तो आप लोग को हमने बताया था वहां का एक हंसी वाली बात भी बताया। हम लोग खाना खा रहे थे, तो वहां पे जो अभी जस्ट पासिंग आउट हो रहे थे, तो वो लोग भी खाना खा रहे थे। सारे लोग, उन लोग को जस्ट कमीशन होने वाले थे। तो सर हमसे कहे, जानते हैं इन लोग को अभी और खाने का मन था लेकिन जनरल साहब सामने बैठे रहते हैं तो इन लोग का पेट भर गया। ओके हो गया और वहां पे ना फौज में डिसिप्लिन क्या होती है, जैसे आप लोग अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, वहां फौज में ऐसा नहीं होता है। चुप, एकदम सावधान मुद्रा में बैठे रहना है। तो बहुत डिसिप्लिन होती है यहां पर। और डिसिप्लिन फौज की क्या होती है, सर के आने से पहले ही आप लोग को पता चल गया होगा क्या होती है डिसिप्लिन। यहां पे आगे बढ़े तो देश में हर जगह मरुस्थल है, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, हर जगह दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमारे देश के लोग भी हर जगह से तैयार रहते हैं। और उनको कमांड करने वाले, उन्हें सींचने वाले ऐसे अफसर हम लोग के बीच आए, हम लोग का सौभाग्य है। यहां पर इनके अदम्य साहस को देखते हुए सेना में इतनी सेवा दिए और विभिन्न जगहों पर रहे। तो सेना में अभी अति विशिष्ट सेवा मेडल से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया। तो इस अभी हम लोग के इस क्लासरूम का भी सौभाग्य है, जो सेना के इतने बड़े अफसर हम लोग के बीच हैं और आप सब लोग को मोटिवेट करेंगे यहां पर। तो थोड़ा आगे चलते हैं और डिटेल से हम देखते हैं। तो ड्यूटी के दौरान सर बहुत जगह पे, चाहे वो वेस्टर्न कमांड हो, ईस्टर्न कमांड हो, चाइना बॉर्डर से हो, जब ड्यूटी लगी तो माउंटेन कोर्ट को कमांड करना होता है, जिसके पहाड़ के उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है। आपको पता है कितना मनबड़ है चाइना यहाँ पे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कम्युनिस्ट देश जो होते हैं, बड़े बहुत बड़े देश, सोवियत संघ भी अपने आप में बहुत बड़ा था, बट एक समय कैसे बिखर गया वहां पे। तो हम लोग का काम होता है कि एक इथिक्स के साथ, मोरल इथिक्स होना चाहिए यहाँ पर। बट चाइना वगैरह के बारे में इथिक्स मोरलिटी उतना नहीं होती है यहाँ पर। और वैसे भी हम लोग की आर्मी देश की आर्मी है और चाइना की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, बड़ा डिफरेंट होता है वहां पर। तो अब सर ने पूरा कमांड किया हर एक एरिया को। अब हम लोग का सौभाग्य बिहार का मगध का कि गया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के सर कमांडेंट है और वहां से इतने हार्श इन्वायरमेंट है। गया ट्रेनिंग सेंटर की बात बताते हैं आपको, इतनी गर्मी पड़ती है कि हालत खराब हो जाएगा वहां पे। अभी जो पासिंग आउट परेड था तो वहां पे जब हम लोग गए थे तो सर हम सोचे कि बड़ा अच्छा, मतलब हमारा तो सपना था सर, हम लोग भी अगर उस समय रहते तो आपके अंडर कमांड में हम लोग कहीं रहते, बहुत हमको भी और सौभाग्य रहता सर। तो वहां हम लोग सोचे कि एक फोटो लेते हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, गर्मी की वजह से मोबाइल काम करना छोड़ दिया, इतना गर्म हो गया था एरिया, इतनी हार्ड टेम्परेचर है वहां का। आपको पता है गया का टेम्परेचर बिहार में सबसे खतरनाक, और वो पहाड़ी एरिया है वहां पर, उस एरिया में कमांड करना और एक कितना मेहनत होता है। और एक फौजी के लिए बहुत होता है, एक बच्चे की तरफ प्रेम भी करना है और डिसिप्लिन भी सिखाना है वहां पर। डिसिप्लिन तो बुनियाद है फौज की यहाँ पर। और मजाल क्या किसी की डिसिप्लिन में इधर उधर हो जाए यहाँ पर। तो
अब सर आपका बहुत बहुत वेलकम है केजीएस परिवार में। सर हमारे इस बच्चों के लिए भी बहुत सौभाग्य है जो आज आप इन्हें मोटिवेट करेंगे और आप लोग को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जीवन में जब आप लोग को पढ़ाई से मन उबने लगे ना तो एक बार ये सब देख लीजिएगा। सर प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले जय हिंद। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको अपना जो आज वार्तालाप है शुरू करूं, मैं खान सर का, केजीएस सर, सारा परिवार, आप स्टूडेंट्स जो इस हॉल में मौजूद हैं और बाकी हॉल्स, अब बाकी जगह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज एक आपके सामने लेफ्टिनेंट जनरल बात नहीं करेगा, एक सैनिक यूनिफॉर्म में आपसे बात करेगा। जैसे कि साहब ने बताया कि मेरा नाम पीएस मिन्हास है, आज मिन्हास के मन की बात आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आपकी परमिशन हो तो सर हम अपना लेक्चर शुरू करें। सर हम आपको परमिशन देने वाले क्यों होते हैं? उम्र का तकाजा नहीं होता, खान सर, ठीक है। सर तो आज देखो टॉपिक बड़ा लंबा है, ओके, और मैंने ये लेक्चर आमतौर पे इंग्लिश में देता हूं, लेकिन आज आपके सामने जो हिंदी के माहिर हैं, फ्यूचर है इंडियन जनरेशन का, इनके सामने मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसमें और बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार की नेक्स्ट जनरेशन इत्यादि, आपकी हिंदी अव्वल नंबर की है। ठीक है, और अगर हिंदी में थोड़ी भूल चूक या थोड़ा पंजाबी एक्सेंट आ जाए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। आपको देख के लगता है मोरल भी हाई है और स्पिरिट एक और भी हाई है। ठीक है, डिसिप्लिन भी हाई में मानता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और यकीनन आप लोग भारत का फ्यूचर है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कुशल तो होना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक को हर एक चीज नहीं मिलेगी, कभी खुशी मिलेगी और कभी, यही जिंदगी का मकसद है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये देखिए कौन है ये जनाब, जानते हो? अभी 7 तारीख को हमारी एक बटालियन है जो विक्रम बत्रा के नाम पे हमने उसको रखा है, क्षेत्रपाल बटालियन और बत्रा बटालियन, जहां पे हमारे कैडेट रहते हैं। और हमारा मेस भी एक है, मनोज पांडे जी के नाम पे रखा गया है, जो भी परमवीर चक्र के विजेता थे। अभी ये एक यंग लड़का, पालनपुर के एक छोटी जगह रहने वाला, उनके पिता मास्टर जी थे गवर्नमेंट स्कूल में, एक ऑफिसर बना, 97 में कश्मीर में पोस्टेड हुआ, बहुत